खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्तैश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे उन तीन शेर दिल सूरमाओं के मतलब। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। और जब आप इस कलाम के वसीला से, जो जिंदा खुदा का कलाम है, इससे बरकत पाएं तो आप अपनी बरकत को आगे शेयर करें ताकि वो लोग भी आपके तवस्सुत से बरकत पा सके। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हम देखेंगे अभी खुदावंद के कलाम में से। मैं चाहता हूं कि उससे पहले मैं कुछ आपको थोड़ा बता सकूं। हमने खुदा के कलाम में से देखा कि खुदा ने जब कुल दश्ती जानदार बनाए तो उनमें शेर जो है वो अपनी ताकत के इतबार से सबसे डिफरेंट था, क्योंकि वो अपनी ताकत में और उसका जो टोटल जानदारों में, टोटल जानवरों में मुनफरिद था। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं इमसाल की किताब में कि खुदा के कलाम में लिखा है कि शेर वो जानदार है या वो जानवर है जो पीठ नहीं दिखाता। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं उन तीन शेरों के बारे में जो खुदा के शेर दिल सूरमा हैं। हम खुदावंद के कलाम में से कज़्ज़ात की किताब उसका 14वां बाब और उसकी आयत जो है 5वीं और 6वीं को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है। फिर समसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तान में पहुंचे, और देखो एक जवान शेर समसून के सामने आकर गरजने लगा। तब खुदा की रूह उस पर जोर से नाजुल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ न था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने माँ या बाप को ना बताया। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। हम इमसाल की किताब में देखते हैं कि ये जो शेर है ये अपनी ताकत में और दूसरे जानदारों से ये मुनफरिद है। वो किसी को पीठ नहीं दिखाता। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से देखा, समसून के बारे में हमने देखा, वो खुदा का पहला सूरमा है, शेर दिल सूरमा है। जब वो अपने माँ बाप के साथ जा रहा था तो रास्ते में एक जवान शेर ने उस पर हमला किया, वो उसके सामने आ गया। याद रखें अजीजों, ये पहला खुदा का सूरमा है जिस पर खुदा का रूह जोर से नाज़िल हुआ और उसने शेर को उसके जबड़ों में हाथ डालकर उसको फाड़ दिया, जैसे कोई बकरी के बच्चे को फाड़ता है। उसने उस शेर को, उसके हाथों में कुछ नहीं था, उसके हाथों में किसी किस्म का कोई हथियार नहीं था, तो भी उसने उसको खुदा की कुदरत से उसको जबड़े से पकड़कर उसको चीर डाला। चुनाचे ये पहला सूरमा है जिसने उस शेर पर फतह पाई, क्योंकि लश्करों का खुदा जिसकी तरफ है उसको किसी भी चीज की कमी नहीं। हम दूसरा जिक्र जो है शेर के तवस्सुत से देखेंगे। सैमुअल की किताब, पहला सैमुअल उसका 17वां बाब और उसकी 34वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है। तब दाऊद ने
साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बरा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। खुदा के पाकलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। हम इसी हवाले की एक और वर्ष को भी इसके साथ ही मिलाकर देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फलस्तीन में से एक की मानद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत की है। खुदा के पाकलाम के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। हम दूसरा जिक्र जो है सैमुअल, पहला सैमुअल उसकी किताब में देखते हैं। हम दाऊद बादशाह को देखते हैं, जब दाऊद अपने भेड़ बकरियों की हिफाजत करता था, जब उनको चराता था, अपने गला को देखता था, तो वो कहता है कि कई एक मर्तबा रीछ या शेर कभी उस पर हमला करते, अटैक करते, तो वो उनका मुकाबला करता और वो अपने जानवर को उसके मुंह से छिड़वा लाता था, और इस तरह उसने शेर और रीछ को भी मारा। याद रखें, आज हम खुदा के शेर दिल सूरमाओं के मतलब सीख रहे हैं। हमने पहले देखा समसून को, द सैमसन द ग्रेट को हमने देखा कि उसने शेर बब्बर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े से उसको चीर दिया। फिर हमने पहला सैमुएल और उसके 17वां बाब और उसकी आयत 34, 35, 36 को देखा कि उसमें दाऊद बादशाह में नजर आते हैं। उन्होंने कई दफा रीछों को और शेरों को उसने मारा, और जब हम देखते हैं कि वो सरहद पे जाता है, वहां पे उसके भाई होते हैं, जब वो अपने भाइयों से मिलने के लिए जाता है तो वहां पे एक फलस्ती जिसका नाम जाती जूलियत है, वो खुदा के लोगों को ललकारता है, वो बनी इसराइल पर लांछन करता है, उनकी फौजों पर लांछन करता है, जिंदा खुदा के नाम की तहकीर करता है। तो हमने देखा कि दाऊद बादशाह नहायत गुस्से में आ गया और उसने कहा, ये कौन है जो जिंदा खुदा की तहकीर करता है? ये उन्हीं में से एक की मानद मरेगा, जैसे मैंने रीछ को मारा या जैसे मैंने शेर को मारा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद बादशाह ने उसी की तलवार से उसके सर को उसके जिस्म से जुदा कर दिया। याद रखें, हमने खुदा के कलाम में से दो शेर दिल सूरमाओं को देखा, क्योंकि ये खुदा से प्यार करते और खुदा के आइन और अहकाम के मुताबिक खुदा के साथ साथ चलते थे। हम तीसरा वाकया, पहला तवारीख उसका 11वां बाब और उसकी जो वर्ड्स है हम 22वीं को देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और बनाया बिन यहू यहूदा एक सूरमा का बेटा था जिसने बड़ी बहादुरी के काम किए थे। उसने मोआब के अरीएल के दोनों बेटों को कत्ल किया और जाकर बर्फ के मौसम में गड़े के बीच एक शेर को मारा। हमने खुदा के कलाम में से देखा, ये बनाया जो था ये खुदा का तीसरा सूरमा है जिसने एक शेर को बर्फ के मौसम में एक उसके अंदर एक शेर को जो है उसने मारा, जो एक गड्ढे में था, और उसने वहां पे उसको मारा। हमने खुदावंद के तीनों सूरमाओं को देखा। बाद अज़ा हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह ने काहन सदूक को और इसी तरह से बनाया को और नातन नबी को कहा कि तुम मेरे बेटे को मेरे बाद मेरे तख्त पर बिठाना। सो सुलेमान को उस दाऊद ने जो
اس کا باپ ہے، اس نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو مسح کرنا اور میرے تخت پر اس کو بٹھانا۔ پھر ہم ایک اور شیر کا متعلق بھی دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں، پطرس، پہلا پطرس باب 5 آیت 8، ہم اس میں سے دیکھتے ہیں، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ابلیس ہے، جس کو شیر بھی کہا گیا ہے، جب یہ آسمان پر تھا تو خدا کے فرشتوں کے درمیان، اس کے اور خدا کے فرشتوں کے درمیان جب جنگ ہوئی تو خدا نے اسے آسمان سے زمین پر گرا دیا۔ اور بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ پھاڑ کھانے والا شیر ببر ہے جس پر کوئی انسان فتح نہیں پا سکتا تھا۔ بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے میں ظاہر کیا، اور جب وہ بشریت میں ہے تو وہ اسی ابلیس سے 40 دن تک آزمایا گیا، کبھی بیابانوں میں، کبھی طرح بطرح سے اس کو آزمایا گیا، لیکن جب وہ اس ابلیس کی کسی چلاکی میں نہ آیا، اور بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جیسے ہی وہ جی اٹھا اس نے اس ابلیس پر جو شیر کہلاتا تھا، جو پھاڑ ڈالنے کے لیے نکلتا تھا، اس نے اس کو شکست دی اور اس پر اس نے فتح حاصل کی۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ ہمیں آج گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ابلیس جو شیر کی طرح گرجتا ہے، جو ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے گھروں میں، جو ہمارے کاروبار میں، ہمارے آفسز میں ہم کو ہمارے درمیان نفاق ڈال کے لڑائی اور جھگڑا کرواتا ہے۔ یاد رکھیں، یہودا کا جو ببر جو داؤد کی اصل ہے، وہی اس پر غالب آیا ہے۔ آج مجھے یا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس ابلیس شیر سے کیسے بچیں، جب ہم زندگی کے مالک یسوع کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے معجزے میرے نام سے کرو گے۔ سو ہمیں کسی بھی قسم کا اس ابلیس سے، جو خود شکست خوردہ ہے، جو خود ہارا ہوا ہے، جسے ہمارے خداوند نے اس کو مات دی ہے، سو یاد رکھیں ہم بھی جب اس کا مقابلہ کریں گے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، تو وہ ہمارا بال بھی بینکا نہ کر سکے گا۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ God bless you all. Hallelujah.